श्री कागभूषण जी कहते हैं कि मेरा एक जन्म अयोध्या में ही हुआ था और उस समय था कलयुग। तो कलयुग कौशलपुर जाई, तो युग का प्रभाव तो सब जगह दिखाई देता है। श्रीमद्भागवतकार कहते हैं अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग का धर्म है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, जमाना बड़ा खराब है। अक्सर हमें मिलते हैं लोग, इन महापुरुषों से पूछो जो मिलता, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है। हम कहते भैया हो गया, आप राम राम करो। नहीं नहीं, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत। अरे तो राम राम तो करो, जमाना बहुत खराब है। बस एक ही बात। जब सुनते सुनते ऊब गए कि जमाना बहुत खराब है, तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप हमें बता दो जमाना कब अच्छा था। हर बीता हुआ युग व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है। जमाना क्यों खराब? आज तो कलयुग है, कलयुग। कलयुग में गलत लोग होते हैं। हमने कहा आप हमें एक बात बताओ, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कलयुग में हुए थे? ये सतयुग में हुए, भगवान हरि के समय। रावण कुंभकर्ण मेघनाद ये कलयुग में नहीं हुए, त्रेता में हुए। कंस शिशुपाल दंतवक्र ये सब द्वापर में हुए। तो एक बात हमें समझ में नहीं आती, जब सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो सकते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण मेघनाद हो सकते हैं, द्वापर में कंस शिशुपाल दंतवक्र इत्यादि राक्षस हो सकते हैं, तो कलयुग में ध्रुव प्रहलाद विभीषण क्यों नहीं हो सकते? लोग कहते जमाना बड़ा खराब, जमाना बड़ा खराब। काहे को? समय समय पर हो तो है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। कभी दिन बड़ा, कभी रात बड़ी। एक महात्मा ने कहा समय समय पर हो तो है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। ये होता ही रहता है, कभी दिन बड़ा, कभी रात बड़ी। अच्छा, वैसे भी देखो, आप बेईमानी मिटाकर ईमानदारी को व्यवस्थित रखना चाहते हैं, अच्छी बात। लेकिन ईमानदारी उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन बेईमानी समाप्त हो जाएगी। बेईमानी के कारण ही तो ईमानदारी दिख रही है। ब्लैक बोर्ड पर ही खड़िया का लिखा हुआ दिखाई देता है। रावण कुंभकर्ण मेघनाद के कारण ही राम जी का चरित्र दिखाई दे रहा है। कंस शिशुपाल के कारण भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दिखाई दे रहा है। रात के अंधकार के कारण ही दिन का प्रकाश दिखाई दे रहा है। कब जमाना अच्छा था? अच्छा, हम इस पर विचार नहीं। जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब। इसलिए जमाना खराब है, खराब करके काहे को दिमाग खराब करते हो? राम राम करो, इसी में भला है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, जैसे अयोध्यापुरी की इतनी महिमा हम लोगों ने सुनी, तो हम लोग रायपुर में हैं, रात है, तो अयोध्या में भी रात हुई होगी इस समय की? नहीं हुई होगी। तो जब रात यहां है तो वहां रात है, इसी तरह जब कलयुग यहां है तो वहां भी कलयुग होगा कि नहीं? और महाराज भयंकर जाड़ा पड़े तो चाहे जितनी वर्दी पहन लो, पर बड़े से बड़े पहलवान को थोड़ी बहुत ठंड तो लगती है। इसलिए कलयुग का प्रभाव अयोध्यापुरी पर पड़ा।
अकाल पड़ गया। कागभूषण जी कहते हैं मुझे लगा यानी भगवान बेकार है, यहाँ अयोध्या में मर रहे लोग, तड़प तड़प के मर रहे, ये इन्हीं की रक्षा नहीं कर सकते, सारे संसार की क्या रक्षा करें। पर बात भगवान की महिमा की देख रहे हैं, पर युग का प्रभाव नहीं देख रहे हैं। अच्छा, फिर युग का प्रभाव तो अयोध्यापुरी पर पड़े, ये बात तो समझ में आती है, पर अयोध्यापुरी में तो राम जी के समय में ही, जहां सीताराम जी हैं, जहां श्री लक्ष्मण जी हैं, और उस अयोध्या में, उस सत्संग भूमि में, उस संत सभा की भूमि में उपद्रव शुरू हुआ। उपद्रव शुरू हुआ मंथरा से, और मंथरा से उपद्रव तब शुरू हुआ जब तक भरत जी रहे, मंथरा कुछ नहीं कर सकी। भरत जी को ननिहाल भेजा, मंथरा का षड्यंत्र शुरू। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब तक हम सत्संग से जुड़े रहेंगे, कुसंग हमारा कुछ नहीं कर सकेगा, पर जब हम सत्संग को जीवन से विदा कर देते हैं तो कुसंग सफल हो जाता है। माता कैकेयी के जिस भवन में भरत जी रहते हैं, उसी भवन में मंथरा रहती है, और उसी भवन में भगवान रहते हैं। जीवन की कितनी सुंदर व्याख्या है कि जिस जीवन के भवन में कुमति की मंथरा रहती है, सुमति के भरत रहते हैं, उन्हीं माता कैकेयी के भवन में भगवान रहते हैं, उसी हृदय में भगवान रहते हैं। ये जीवन का दर्शन है। कुमति भी, सुमति भी और भगवान भी। श्री तुलसीदास जी कहते सुमति कुमति सबके ओर रहाई, सबके भीतर रहती हैं। एक बार कुमति ने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी क्या हम आपके बनाए हुए नहीं हैं? पर सब लोग सुमति चाहते, हमारी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है, क्या हम आपको अच्छे नहीं लगते? ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छी लगती, ऐसे नहीं, प्रमाण पूर्वक बताओ। ब्रह्मा जी बोले तुम चलकर बताओ। कुमति भी चली आई, सुमति भी गई और आई। ब्रह्मा जी बोले फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ? कि कुमति तुम भी अच्छी लगती हो, सुमति तुम भी अच्छी लगती हो, लेकिन सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो, और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। हमारा अच्छी महाराज, ये दोनों ही हैं। अच्छा, केवल अयोध्या में नहीं, लंका में भी। आप सोचो, लंका में विभीषण जी और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण सोता है तो क्या कुंभकर्ण ही सोता है, विभीषण जी नहीं सोते? इसका अर्थ है कि संसार समुद्र में बसी हुई सुनहली कल्पनाओं की लंका में अगर कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण जी भी सो रहे हैं। पर रावण ने जगाया कुंभकर्ण को। इस कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है, और सुमति के विभीषण तो सत्संग के हनुमान जी के आते ही जाग जाते हैं। वहां भी दोनों ही और यहां भी दोनों ही। पर यहां मंथरा एक और वहां विभीषण जी एक। वहां सज्जन, यहां दुर्जन। बोलो, उपद्रव शुरू हुआ। मंथरा ने देखा, देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर, देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर बनावा, बनावा नगर बनावा, नगर बनावा, नगर
दिखाई दी। अब वो पूछती, भैया ये क्या है? तैयारियां, प्रकाश ही प्रकाश। मंत्रा तुम्हें पता नहीं, महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ राजकुमार राम जी को युवराज पद पर बिठा रहे हैं। देखो, पिता दे रहा है, अपने पुत्र को दे रहा है, और राज्य मर्यादा का पालन करते हुए दे रहे हैं महाराज दशरथ। पर मंथरा का सिर दर्द शुरू हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बीच में बेकार का सिर दर्द लेते हैं। दशरथ जी राम जी को दे रहे हैं, अरे तो बाप बेटे का मामला है, और राम जी को न दे, तुम्हें दे दें? नहीं, हमें न दे दें, हमें तो मिल ही नहीं सकता। तो तुम चाहती क्या हो? कि हमें न मिले लेकिन राम जी को भी न मिल पाए, ये गड़बड़ हो ही जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमें न मिले पर उन्हें भी न मिले। सरस्वती माता ने बुद्धि विकृत कर दी, अब गई। आग लगी इसके हृदय में। राम तिलक सुनिभा उर दाहू। कैकेयी माता ने पूछा, क्या बात है, आज तो मुस्कुराते हुए नहीं दिख रही है? बोलना, क्या बात? तरुण दे ले उसासु हे रामा ओ तरुण दे। न दे ले उसासा उतरुण दे। उत्तर नहीं दे रही, उसास बन रही। अब कैकेयी माता को चिंता है कि बोलती क्यों नहीं है। और आप जानते हो मंथरा को टीवी हो गई है। एक मन की टीवी होती है, मन की टीवी जानते हैं? दूसरे का सुख देखकर अपनी जीव में आग लग जाए, ये मन की टीवी है। एक आदमी बड़ा उदास घर लौटा, पत्नी ने कहा, क्या बात है? कि तुमरो कुछ गिर गयो, के काऊ कुछ दीन, कारण मोह बताओ तो कैसे मुखे मलीन। सो बोला, ना हमरो कुछ गिर गयो, ना काऊ कुछ दीन, फिर कदेतन देखो और को याते मुखे मलीन। अब किसी ने दिया, किसी को दिया, ये बीच में ही मंत्रा बोल रही, उस आंसू भर रही। कैकेयी माता ने कहा, कुशलता से हैं सब, राम जी कुशलता से, महाराज कुशलता से। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी का नाम सुना, कहने लगी। राम जी का ही नाम पूछ रही है तो पहले कुशलता से है। अब व्यंग देखना क्या बोली। जब कैकेयी जी ने कहा, राम कुशलता से हैं, अब बोली, राम को छोड़कर और किसकी कुशलता है? क्यों? उन्हीं को तो दे रहे राजा साहब, पद दे रहे उन्हीं को। ले, कैकेयी माता बोली, पद दे रहे, युवराज पद पर बिठा रहे, बड़ी खुशी की बात। मैं तुझे नैनो की पुतली बनाकर रखूंगी, माला पहनाऊं, प्रसन्न हूं। मैं कब से महाराज से कह रही थी, बैठे राम हो चित चेता, राम जी सिंहासनासीन हो, बड़ा अच्छा रहेगा। आज वो घड़ी आ गई। और मंथरा न मुस्कुराई न बोली, वो सांस। अरे तो कुछ
अच्छा, ऐसे लोग बड़े विचित्र होते महाराज, बोलते नहीं है और बोलते हैं। कैकेयी माता पूछ रही जल्दी जल्दी बता क्या बात है। अब सांस, हाँ, अरे बोल तो, अरे कुछ तो बोल। क्या बोली? महारानी जी आप बड़ी भोली हो। ये मंथरा जैसे लोग महाराज बड़े कुटिल होते। ये मंथरा करी आप बड़ी भोली हो। कई लोग हमें मिलते हैं, महाराज आप बहुत सरल हो। और ऐसी बातें सुनकर हम लोगों को प्रसन्न नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि आप बहुत सरल हो, वो सीधे सीधे कह रहे कि आप बहुत मूर्ख हो। महारानी जी आप बड़ी भोली हो। महारानी ने कहा भोलापन क्या है? राम जी को बन जाए राजा, हमें कोई कहा आपको आपके बेटे राम कहो, और अगर ना कहा तो पुराने जमाने में जब दूसरे लोगों का शासन था उस समय कुछ गरीब लोग बेचारे निकलते, उन्होंने देखा ये काम, इधर अरे साहब अरे नहीं जान चलो, हाँ साहब ये सामान उठाओ वहां पहुंचाना है। अरे साहब बात नहीं करोगे, जाना है चलो। उसको बोलते थे बेगार, मतलब कुछ मिले नहीं और दिन भर काम करो। अब शासकों का आदेश क्या करें? और अगर उन बेगार में पकड़े जाने वालों में कोई आदमी अपने जमींदार का मालिक का नाम ले दे हम उनके आदमी हैं, तो वो लोगों ने छोड़ दे, इसे जान दे उनका आदमी, जान जान जान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं यही हालत हमारी है। राम कहा तो चलो, राम कहा तो चलो। कहा क्यों? बोले अपने मालिक का नाम लेते चलो, नहीं तो ऐसे बेगार में पकड़े जाओगे कि छूटे ही नहीं पाओगे। पकड़ेगा कौन? बोलिए संसार, ना ही तो भाव बेगार में परियो। एक बार गुरुजी जा रहे थे, उनके साथ एक चेला, गुरु शिष्य दोनों आनंदित होते हुए जा रहे, चर्चा करते हुए जा रहे। बरसात के दिन नदी उमड़ घुमड़ कर बह रही, नदी में कम्बल बहता दिखाई दिया। चेला बोला गुरुजी कम्बल बह रहा है। गुरुजी बोले छोड़, ऐसे झंझट में मत पड़ा कर, पता नहीं क्या हो। अरे कामों आए गिलास को कोई छोड़ता है महाराज? अरे नहीं नहीं रहने दे महाराज, आपकी कृपा से मैं तैरना जानता हूं, आप रुको बस। तुरंत आया ना, तुरंत। गुरुजी बोले तो चला जा। गया कम्बल लेने, तैरते तैरते वहां पहुंचा। वो कम्बल नहीं था, वो भालू था, बहकर आ रहा था। इसने कम्बल समझ के जो पकड़ा तो भालू इसी के ऊपर गिरा। अब ये भालू को उधर फेंके, भालू इसके ऊपर गिरा। ये गुरुजी ने देखा ये तो हमारे चेले की कम्बल की कुश्ती होने लगी। गुरुजी ने कहा छोड़ दे बेटा कम्बल, लो भागा मेरे पास। चेला बोला गुरुजी हम तो कम्बल बहुत छोड़ते हैं, कम्बल ही हमें नहीं छोड़ता है। ये संसार ऐसे ही बेगार में पकड़ेगा फिर नहीं छूट पाए। एक महात्मा के पास एक चेला जाता था रोज। एक बार 2 दिन नहीं गया वो। गुरुजी ने कहा बेटा आए नहीं थे तुम? कहा महाराज शर्म लगे। हाँ बोलो बोलो। अब हमारी सगाई हो गई। महात्मा बोले तो तुम हमसे गए? कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद 5 दिन नहीं आया। फिर गुरुजी पूछे क्या बात? महाराज विवाह हो गया हमारा। गुरुजी बोले तुम अपने माँ बाप से गए, 3 साल बाद फिर 3 दिन नहीं आया क्या? महाराज बेटा हुआ है आपकी कृपा से हमारे। अपने आप से भी गए। चेला बोला गुरुजी सगाई हुई तो बोले हमसे गए, विवाह हुआ तो बोले माँ बाप से गए, बेटा हुआ तो कहते अपने आप से गए। समझ में नहीं आई बात, समझ में नहीं आई बात। गुरुजी बोले सुनो, सगाई हुई तो हम समझ गए कि अब तुम शादी विवाह करोगे, मतलब हमारे रास्ते से अलग हो गए, हमारे साथ नहीं चलो। विवाह हो गया तो माँ बाप से भी गए, माँ बाप की चिंता करोगे कि परवाह नहीं। और बेटा हो गया तो बेटे के लिए जियोगे कि अपने लिए?
महाराज आपको पता नहीं, संसार का सुख हम लोग जानते हैं, संसार का सुख। महात्मा बोले वो तो सुख तो है, निश्चित है, लेकिन इसका दुख नहीं जानते होगे तुम। बोले दुख? हाँ। क्या? बोले तुम इतने दिन से हमारे पास आ रहे हो, हमने तुम्हें योग क्रिया सिखाई है। हाँ। सांस तो रोक लेते हो? बोले हाँ, थोड़ी बहुत देर तो रोक ही लेते हैं। तो बोले कल अपने घर में सांस रोक के पड़ी रहना, बस आगे हम सब बता देंगे। महाराज वो श्वास रोक के पड़ा, अब जो जाए भैया उठो भैया, और भैया सांस रोक, और लोग चले जाए तो उतनी देर में सांस ले फिर रोक ले। भैया को क्या हो गया, मेरे भैया क्या हो गया? आप भीड़ जुड़ी, मां कह रहे मेरे लाल। अब वो सब सुने, बड़ी भीड़, मोहल्ले वाले भी, अरे इतना बढ़िया क्या हो गया इसको, क्या हो गया क्या? खबर गई गुरुजी के पास। गुरुजी आए, महाराज इसे देखो। रोको। महात्मा ने बड़ी गंभीरता से, एक कटोरा दूध मंगाओ। दूध हो गया। अरे इसमें मिश्री डाली कि नहीं? मिश्री डालो। अब गुरुजी ने दूध का कटोरा उसके ऊपर 7 बार घुमाया, और मंत्र भी बोलते हैं, कुछ कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं। कटोरा बोले बच जाएगा ये। काल तो प्रबल है, लेकिन बच सकता है शर्त एक, ये दूध का कटोरा जो पी ले वो मर जाएगा, ये बच जाएगा। अब कौन पिए? पिता से कहा, पिताजी आप। पिता बोले अरे बेटा है, वो तो संसार है, आना जाना तो लगा ही, अपनी जिंदगी कौन बर्बाद। माता जी, मां बोली मैं तो पी लेती, लेकिन मेरे बिना इनका क्या होगा, मेरा पति फिर धर्म नष्ट हो जाएगा, इनकी सेवा करनी है मुझे, मैं तो इनके लिए जी रही। उसने भी मना कर दी। पत्नी से कहा बेटी तो बोली मेरे मायके में कोई कमी नहीं है, मैं वहीं जाके रहूं। अब मोहल्ले वाले खड़े थे, वो भागे चुपचाप। मोहल्ले वाले क्यों भागे? महात्मा कह रहे देखो कर तो ले पे पान, लाल बच जाएगा। और मोहल्ले वाले इसलिए भागे कि भागो, नहीं तो बाबा दूध दिखाएगा, बाबा कहेगा तुम पियो। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है हाय धन हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद
हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों में जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।